हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि मैथ के बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है जो आपके डायरेक्टली बोर्ड में पूछी जाती है बार बार। और वैसे भी आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो फिक्स कर दिया गया है 14 फरवरी, और पहले दिन ही आपका मैथ का एग्ज़ाम है। तो अपने तैयारी को करें मजबूत, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ मैथ का तो आपके डायरेक्टली मोबाइल में नोटिफिकेशन गिरे और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। और 14 फरवरी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी छोटी संयुक्त संख्या, तो देखिए जिसका गुणनखंड एक से अधिक होगा उसको हम लोग संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक का गुणनखंड ज़्यादा नहीं हो, 1 गुने 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 गुने 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 गुने 1 लिख सकते हैं, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। संयुक्त सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो होती है वो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई की वैल्यू अगर बोल दिया जाए 22/7, 22/7 क्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या, ठीक है ना। याद रखिएगा पाई जो है अपरिमेय संख्या है, और पाई का वैल्यू यानी कि 22/7 जो होती है वो आपका परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद डेफिनेटली रखिए, क्योंकि ये 100% क्वेश्चन आती हैं। चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सो अपरिमेय संख्या है। इसमें हमको ढूंढना है कि कौन अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ये कि 3/12, 2/10 और 2/7 और 2 गुने 2, ये इनमें से हमको ढूंढना है कौन मेरा अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। देखिए 3 और ये है 12, तो जब इसको हम हल करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 3 से हम जब 12 को भाग देंगे तो 4 आएगी, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए ये 3/12 है, काटेंगे तो 1/4 आएगी रूट में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसका 1 होगा और इसका भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि √2 और √2 2 हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नहीं है आपका, ठीक है ना। ये मेरा परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट क्या है कंप्लीट हल नहीं दे रहा, बट ये सब का कंप्लीट हल दे रहा है, क्योंकि √2 और √2 क्या होगी 2 होगी। √7 और 22/7 है, तो इसको जब काटेंगे तो 1 होगी, 1 का वर्गमूल क्या होती है 1 होती है, या इसका तो पता ही चलेगा 1/2 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसा तथा मासा बराबर होता है। दो संख्या का लसा मासा कब बराबर होगी, जब दोनों संख्याएं बराबर होगी। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका 0.29 पे रेकरिंग है, यानी कि 29 पे आपका रेकरिंग है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे 2 रेकरिंग है, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको 10 घटा लेना है 100 में से। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगी 90, ठीक है ना। 90 अब बटा में ऊपर में क्या बचेगा 29/90। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और पॉइंट के बाद में एक अंक रहता तो 99 हो जाती, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट के बाद में कितने अंक पे है रेकरिंग 2 अंक पे, तो 10 घटा लेंगे, ठीक है ना, 90 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री के वैल्यू क्या होगा। था हम लोग को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होती है, कॉस स्क्वायर होती है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना है 60 है। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। 1/2 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए शांत और शांत का कॉन्सेप्ट है कि नीचे में जो है आपका 2 और 5 में होना चाहिए, यानी कि हर का जो वैल्यू है 2 और 5 में है तो वो शांत है, अन्यथा वो शांत नहीं है। देखिए यहाँ पर यह है 21 में क्या हो जाती है 3 7 हो जाती है, तो ये तो एनसी कट गया, ठीक है ना। 21 में 31/121 है, तो 11 गुने 11 121 होता है, तो ये तो एनसी कट गया, यानी कि ये अशांत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 196 है, तो 14 गुने 14 196 होती है, एनसी कट गया, यानी कि 7 आ गया ना, 14 में 7 आ गया। 40 में देखते हैं, तो यहाँ पर 8/40 होती है, यानी कि 5 आ रही है। 8 का पावर कितना लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और ये 5 है, और ऊपर में कितना है 7 है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शांत है। बाकी सबके सब क्या है अशांत है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, तो पूछी जाती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स एकदम घटेगा। और एक बात बता देते हैं कि जितने सारे क्वेश्चन हैं 100% ये क्वेश्चन आती ही हैं, ठीक ना। 2 और 5 के फॉर्म में आएगी, ठीक ना। शांत और अशांत निकालने का ये तरीका अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत सारा है, और तैयारी को अपने बेस्ट बनाइए। और ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट
बॉक्स में लिख सकते हैं किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है। जिस चैप्टर का आप बोलिएगा उस चैप्टर का वीडियो जरूर बना देंगे, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए आ गया फिर से क्वेश्चन नंबर 8 है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए 5/8 है, ये 6/15 है, 19/512 है और 31/343 है। देख लेते किसका अशांत है। तो ये 8 है तो 2 का पावर कितना है, 2 के पावर 3 है। तो ये तो आपका शांत है, क्योंकि 2 और 5 में से किसी एक को होना जरूरी है। दोनों है तो बहुत बेटर है, लेकिन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। तीसरा कोई अंक नहीं आना चाहिए, यानी कि 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, 11 नहीं आना चाहिए। 15 में देख लेते 3 5 है, तो 3 5 एनसी बता दिया कि ये अशांत है। बाकी को हम चेक ही नहीं करेंगे, है कि नहीं, बाकी को किसी को हम चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, दशमलव प्रसार किसका अशांत है, तो यही 6/15, क्योंकि इसमें 3 और 5 आ रही है। 3 नहीं आना चाहिए था, 5 रहता तो चलता, 2 रहता तो चलता, दोनों रहता तो चलता, लेकिन यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। देखिए यहाँ पे 5 का घातांक बोला है, तो कुछ नहीं करेंगे, 400 का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड जब करेंगे तो यहाँ पे हम कितना से लगा सकते हैं, 5 से, क्योंकि 5 से बोला है। तो 5 8 40 होती है, 0 डालेंगे, फिर 5 से लगाएंगे हम लोग। तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 5 80, यानी कि 5 को हम कितना मरते लिख सकते हैं, 2 मरते, यानी कि 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। घातांक पूछा है यानी कि पावर पूछा है, तो 5 के पावर 2 ही ना होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे 5 बोला, हो सकता है आपके एग्जाम में 4 बोल दे, 3 बोल दे, 2 बोल दे, जिसका बोले उसी से गुणनखंड कीजिए, ठीक ना। आप ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा लगाइएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हमारी बातों को फोकस करना है और बढ़िया से बढ़िया, बेटर से बेटर आपको मार्क्स लानी है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है कि √125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका परिमेयकरण करते हैं, यानी कि 125 लिखेंगे, इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 5 से लगेगी 25 होगी, फिर हम 5 से लगाते हैं तो 5 होगी, यानी कि 5 × 5 × 5 रूट के अंदर में है, तो 5 का स्क्वायर × 5 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर गुने में 5 लिख सकते हैं, तो 5 स्क्वायर से बाहर आ जाएगी, तो 5 बचेगा, 5√5। देख लेते हैं ऑप्शन में किधर है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है, सौ अभाज्य संख्या। तो 100 अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका मौसा 1 होता है। क्या होती है, मौसा 1 होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे है 15 और 20, 15 और 20 का मौसा निकालिएगा तो 5 आएगी, क्योंकि 5 से इसमें भाग होगा, इसमें भाग होगा। 13 और 65 में मौसा जो होगा 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 से 13 में भाग होगी, 65 में भाग होगी। 21 और 84 में मौसा क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, क्योंकि 21 में 21 से भाग होगी, 84 में भाग होगी। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 और 16 का मौसा 1 होगी, क्योंकि दोनों का मौसा जो है 1 ही आ सकती है, इसलिए आपका 100 अभाज्य संख्या क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होती है, 1 होती है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो आपको करना क्या है, शेयर कर देना है और लाइक कर देना है। लाइक साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी ही, और इसी प्रकार की वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है और पूछेगी ही आपसे भी, ठीक है ना। तो आपके मार्क्स अगर बढ़ाना है तो आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल अपना चैनल इसको मान सकते हैं। अब आपका जो है आपका अपना चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। यहाँ पे बोला है रैखिक, तो रैखिक का मतलब होता है पावर 1, जिसका पावर 1 होगा उसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। द्विघात बोलेगा तो द्विघात बोले तो उसकी शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बोले तो उसकी शून्यकों की संख्या 3। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x-1 का शून्य क्या है। शून्य ज्ञात करना है, तो x-1 को हम क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। x-1 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि -4 7 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद का निकालने का जो फार्मूला है आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम बता देते हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। ये जो द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला है आपका a × x² - अल्फा + बीटा × x + में अल्फा × बीटा है। आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि बार बार इस पे क्वेश्चन आती है। ये आपका 1 नंबर में है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछी जाती है। a × x² - अल्फा + बीटा × x + में अल्फा × बीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शून्य दे रखा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू -4 है और बीटा की वैल्यू 7 दे रखा है। तो इसको क्या करते हैं, इस वाले फार्मूला पे क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे बात रह गया कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू 1 होगी,
ठीक है ना। एक्स स्क्वायर है, अब कैसे आ रही है, क्योंकि हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, माइनस बी बाई ए। ए की जगह इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, सिंपल सी बात है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर डाले, माइनस तो माइनस डाले, अल्फा की जगह पे -4 है, -4 रख दिए, और प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7। जब इसको हल कर रहे हैं तो देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है मेरा। एक से गुना कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस में, और जब माइनस अंदर जाएगी तो देखिए यहाँ पे है माइनस में क्या 4, अब प्लस में 7। जब इसको हम हल करेंगे तो 3 मिलेगा, और ये माइनस, यानी कि माइनस में 3x, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब इसको गुना कराएंगे तो सोचो का 28, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। तो ऑप्शन में आपका सी में दे रखा है एक्स स्क्वायर -3x माइनस में 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको थोड़ा बहुत अगर गाना की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आप इसको माइंड में नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी शादी का विवाह का माहौल चल रहा है, तो इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना, अपने तैयारी से रूबरू नहीं होना है, ठीक है ना, अपने तैयारी को मजबूत करना है। देखिए एक क्वेश्चन और है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया है तथा गुणनफल जो है 5 और 6 दे रखा है, तो द्विघात बहुपद निकालना। देखिए यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। अभी आपको जस्ट फार्मूला बताए हैं, फार्मूला को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, उस वाले फार्मूला पे क्या करना है, इसको सेट कर देना है। तो एक जगह पे कुछ नहीं, एक के जगह पे एक है, एक्स स्क्वायर तो आएगी, अल्फा प्लस बीटा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा था, माइनस में 5x हो गया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा था। देख लेते किधर है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 रख दिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन बोला है 17 नंबर, पहले देख लेते हैं। यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y माइनस में 8 का शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए अल्फा इंटू बीटा बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा जो होती है c/a होती है, इस फार्मूला को याद रखिएगा, c/a होती है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, -b/a होती है। देख लेते हैं इसमें b कौन है, a कौन है। देखिए a b c होती है, ठीक है ना, यानी कि पहले वाले को a बोलते हैं, b बोलते हैं, c बोलते हैं, तो c के जगह पर कितना है 8 है, 8 a के जगह पर क्या है 1 है, यानी कि 8 इसका राइट आंसर हो जाएगी। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। इससे आपका क्या है कि आपका डायरेक्टली क्वेश्चन 1 नंबर का बन रहा है, ठीक ना, तो एक क्वेश्चन बन रहा है 1 नंबर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें बोल रहा है बहुपद f(x) 3x स्क्वायर -7x + 2 हो तो f-1 का वैल्यू निकालना। देखिए x के जगह पे -1 रख देना है, तो -1 रख करके इसको जब हल करेंगे तो देखिए 3 है और -1 का x स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 से जब 3 में गुना करेंगे तो 3, यानी कि यहाँ पे जो टर्म है आपका, यहाँ पे आपका 3 आ गया, माइनस है, ये माइनस में 7 है, और माइनस में एक गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगी आपका 7 हो जाएगी, प्लस है तो प्लस, ये 2। अब इसको जोड़ देंगे, 7 3 10 2 12, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं और बेटर से बेटर आप मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक ना। आप अपने भाई पे विश्वास रखिए, बहुत अच्छा मार्क्स आने वाली है। आप सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, बेकार में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक ना। और फार्मूला जो भी हम बता रहे हैं उसको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट जरूर कर लेना है, और पहले से पता है तो और बढ़िया बात है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद x² - 3 के शून्य क्या है, तो देखिए शून्य बोला है तो बराबर में क्या डाल देंगे, शून्य डाल देंगे, यानी कि x² - 3 बराबर में क्या डाल दें, शून्य डाल दें। तो शून्य डालेंगे तो x² बराबर क्या मिलेगा हमको, √3, सॉरी x बराबर में क्या मिलेगा √3 में। अब प्लस माइनस दोनों में हम लोग को पता ही है कि जब रूट से बाहर होती है कोई भी संख्या तो प्लस में भी देती है और माइनस में। देख लेते किधर, इधर देखिए प्लस प्लस है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि रूट में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 6x - 2y = 0 तथा 10x + 2y = 32 का, मतलब कि इसमें हल हमको ढूंढना है। देखिए इतना सारा हल करने की तरीका है, 5 तरीका है, तो पाँचों का अप्लाई करें नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। ये 1 नंबर वाली क्वेश्चन है तो करेंगे क्या, इस चारों ऑप्शन में से हम लोग चेक करेंगे कौन सा वैल्यू डाले जो संतुष्ट कर देगा दोनों समीकरण को। देखिए x = 6 रखते हैं, y = 6 रखते हैं, क्या इसको हल करने पर ये वाला आएगा क्या, रख के देख रहे हैं। 6 को 6 से गुना करेंगे 36, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12, 36 में से 12 जाएगी तो होगा 0, कभी नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत।
2 देख लेते हैं। x की वैल्यू 2 रखना है तो 12 हो गया, 6 दूनी 12। और y के जगह पे कितना रखना है हमको 2, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0। चलिए एक तो कंडीशन फुलफिल हुआ, इसमें भी करना चाहिए। तो x बराबर 2, 10 दूनी 20। और यहाँ पर ये 6 दूनी 12, 12 और 20 कितना हो गया 32, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगी। ठीक ना, और इस प्रकार की अगर क्वेश्चन आ रही है तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक ना, आपको मैथ में बेटर से बेटर मैथ में मार्क्स लानी है, क्योंकि आपका जो है पहला दिन ही मैथ का एग्ज़ाम होने वाली है 14 फरवरी से। तो अब भी से ही तैयार हो जाइए। ठीक ना, और हमारे साथ जो भी आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी कमेंट बॉक्स को ज़रूर देखूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 21 कह रहा है यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस में 9y बराबर 15 का समानांतर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समानांतर है तो p का मान ज्ञात करना। देखिए समानांतर होने पे क्या होती है, तो हम लोग को पता है कि a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, यही ना कॉन्सेप्ट था समानांतर होने की, समपाती होने की, और ये है आपका प्रतिच्छेदी होने पे। हमसे बोला है समानांतर, समानांतर का मतलब दूसरा वाला कट लगेगा। तो बी हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या है, b1 हमको जाना है, यानी कि ई वाला टर्म को छोड़ देना है साफ पे। b1 के जगह पर कितना रखना है, p रखना है, तो रखो p। और b2 के जगह पर कितना रखना है, तो यहाँ पे 9 है, नॉट इक्वल टू देना है हमको। और c1 के जगह पे कितना है 6 है, और यहाँ पे 15 है, 6/15। इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या करेंगे, कटेगी, इसको काटेंगे हम 3 से तो 3 तिहाई 9, और 3 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो गया। 3 से उधर गुना करा देंगे तो 6 3 18 और बाई 5। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू में p की वैल्यू जो होगी नॉट इक्वल टू 18/5 हो गई। देख लेते हैं ऑप्शन में है या फिर नहीं है। ध्यान दीजिएगा वहाँ पे हमको नॉट इक्वल टू में नहीं जाना था, क्योंकि हमको p की वैल्यू निकालना था। ठीक है ना, आप थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे p की वैल्यू निकालना था, हमने अदर स्टेप को देख रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फार्मूला है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है ना, नॉट इक्वल टू होता है। हम नॉट इक्वल टू को नहीं लेना है, हमको इस वाले कंडीशन को लेना है, क्योंकि हमको p की वैल्यू निकालना है। p तो आपका b1 के जगह पे है, तो यहाँ पे हमको जाना ही नहीं है, हमको जाना है इधर, यानी कि 4/12 और ये p/9। इसको हल करना है, क्योंकि देखिए a1 के जगह पे 4 है, b1 के जगह पे p है, और a2 के जगह पे 12 है, और b2 के जगह पे 9 है। इसको हल करते हैं तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगी, और 36 में हमको क्या करना है, 12 से भाग कर देना है। तो आपका आंसर जो है 3 आ जाएगी p की वैल्यू। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किधर दे रखा है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है अनगिनत हल होने की। तो देखिए अनगिनत हल होने की क्या कंडीशन है, अनगिनत में तीनों की तीनों कंडीशन जो है बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला है कि अनगिनत हल होने पे क्या होगी, तो अनगिनत हल होने का कंडीशन यही है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों की तीनों क्या होगी, बराबर होगी। तो a1 के जगह पे कितना है 1 है, रख दिए। b1 के जगह पे कितना है 5 है, रख दिए। b1 के जगह पे कितना है 2 है, 2 रख दिए। और b2 के जगह पे कितना दे रखा है k है, तो k रख दिए, बराबर है तो बराबर डाले। c1 के जगह पे कितना है 3 है, तो 3 रख दिए। c2 के जगह पे कितना है 15 है, तो 15 रख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा k की वैल्यू हमको निकालना है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए देखिए k को यहाँ पे गुना करेंगे तो k हो जाएगी 5 दूनी 10 हो जाएगी, या फिर k को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 k हो जाएगी, और 15 से जब 2 में गुना करेंगे तो 30, ये जो भाग में जाएगी तो क्या हो जाएगी आपका 10। यानी कि किसी भी प्रकार से आपका जो है k की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है या फिर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर में 0 हो तो मूल क्या होगी। देखिए मूल निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस बी माइनस बी। तो बी के जगह पे क्या है क्यू है, तो देख लेते हैं क्यू किधर किधर है, सारे ऑप्शन में है, सिर्फ इसको छोड़ करके, यानी कि 3 कंडीशन अभी बना हुआ है। प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b के जगह पे क्या है क्यू का स्क्वायर देख लेते किधर किधर है, इधर भी है। माइनस 4ac, a के जगह पे क्या है p है, तो p तो रखा हुआ है। 4ac, c के जगह पे क्या है r है, तो सेम कंडीशन यहाँ है, बाई 2a होती है, तो a के जगह पे क्या है p है, बट यहाँ पे p नहीं दिया, अन्यथा ये भी सही हो जाता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे p दे रखा है a के जगह पे और यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो यही आपका
राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि द्विघात का जो शून्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन का रहा द्विघात समीकरण 6x² प्लस में 6x प्लस 1 बराबर में 0 के मूल की प्रकृति निकालना है। तो मूल की प्रकृति जब भी आपसे क्वेश्चन बोले तो आपको करना क्या है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। तो डी बराबर होती है b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 6 है और c के जगह पे 1 है। जब इसको हल करेंगे तो 36 हो जाएगी, माइनस में है ये हो जाएगी आपका 4ac, यानी कि ये हो जाएगा 24। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। 12 मिलेगा ना, तो 12 जो है डी बराबर में क्या आया, 12 आया। तो जो डी बराबर 12 आया है, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वास्तविक हो जाएगी और असमान हो जाएगी। ठीक है ना, कंडीशन तो 3 ही है, वास्तविक असमान, वास्तविक समान और काल्पनिक असमान, बस। ठीक है ना, डी की वैल्यू जब भी 0 से छोटा होगा तभी काल्पनिक होता है, अन्यथा सब में वास्तविक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें बोला है समीकरण 3x² माइनस में 18x प्लस में 6 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। फिर से क्वेश्चन वही बोला है, तो डी निकालेंगे b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac पे जब इसको सेट करेंगे तो मूल का, सॉरी यहाँ पे बोला है मूलों का योग, सॉरी हमसे बोला है मूलों का योग निकालने के लिए। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूल क्या होती है, अल्फा होती है प्लस में बीटा। योग बोला है तो इसकी फार्मूला होती है -b/a। तो माइनस बी के जगह पर कितना दे रखा है, माइनस में 18 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 18। ए के जगह पर कितना है, 3 है, तो 18 में जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगी, 6 आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। मूलों का योग क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b/a, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है श्रेणी में दे रखा है क्वेश्चन, बोल रहा है 15वां पद क्या होगी। तो 15वां पद कैसे निकालेंगे, n बराबर tn बराबर जो फार्मूला आती है a प्लस n-1 इंटू डी, उस पर क्या करेंगे, इसको हम सेट करते हैं। चलिए सेट करके देख रहे हैं कौन सा पद आ रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है a की वैल्यू कितना दे रखा है, प्रथम पद 1/2 दे रखा है। डी निकालेंगे तो t2 - t1, यानी कि t2 - t1 करेंगे तो 1/2 आएगी, क्योंकि 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो क्या आएगी, 1/2 आएगी। फार्मूला हम लोग को पता ही है कि tn जो होती है a प्लस n-1 इंटू डी होती है। हमको निकालना क्या है, 15वां पद। तो 15वां पद जब निकालेंगे हम लोग तो फार्मूला क्या है, a प्लस, a के जगह पर 1/2 है, प्लस है तो प्लस, n के जगह पर 15 रखना है, माइनस है तो -1 और डी के जगह पर 1/2 रखना है। बस इसी को हल कर लेंगे। जब इसको हल करते हैं तो आपका 1/2 और प्लस में 15 में से गया तो 14, गुना ब्रैकेट हटेगी तो गुना आएगी, 1/2 है, 2 से जब इसको हम भाग करेंगे तो 7 आएगी, और 7 में 1/2 जब जोड़ेंगे तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगी अब 15/2। ठीक है ना, वैसे भी आपको भिन्न का जोड़ घटाव आती ही होगी। ठीक है, 10th का स्टूडेंट है, इतना आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानता श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब उसका जो सार्वभौमिक होगी समान नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे हम जरूरी नहीं सारे ऑप्शन को ही चेक करें, हम देख लेते हैं। यहाँ पे 8 है, 14 है, 20 है, 26, यानी कि 8 के बाद 14 या 20 है, यानी कि 6 का रेशियो 6 से ये बढ़ रहा है। इसमें देख लेते हैं 4 के बाद 10 है, या 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 20 है। देखिए 4 के बाद में 10 आ रही है, इसका क्या मतलब है, 6 जुड़ा, आगे फिर 5 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, इसमें कोई श्रेणी नहीं बन रहा। आगे जोड़ा गया कितना, 6, इसका मतलब 5 जोड़ रहा है, इसका मतलब ये आपका समानता श्रेणी में नहीं है। इन दोनों का क्या करें, इन दोनों का आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन मिल गया हमको गलत तो उसी में हम टिक लगाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये रहा, समानता श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है। देखिए ये जो है दे रखा है आपका, ये आपका tn दे रखा है, n की वैल्यू पूछ रहा है कौन सा पद होगा। तो कुछ नहीं करना है, tn का फार्मूला लगा देना है हमको a प्लस n-1 इंटू डी पे, और इसको क्या कर लेना है, बना लेना। ठीक है ना, और आगे का जो भी सारा क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अभी के लिए इतना ही। ठीक ना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इस प्रकार की आपको जो वीडियो है मिलती रहेगी। देखिए आपको अगर बताने की कोशिश करें तो आपको हम एक दिन में 100 क्वेश्चन बता सकते हैं, बट होती क्या है ना कि मेरे मोबाइल का जो है बैटरी ख़त्म हो जाती है। ठीक ना, तो इसलिए आप लोगों को करना है दूसरे वीडियो का वेट करना है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।